अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम नाज़रीन किराम, मैं आज आपके सामने जिस मौजू के मुतालिक चंद बातें अर्ज़ करूँगा वो ये है कि पत्थर दिलों का इलाज। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस दुनिया में और आज के इस मुआशरे में ये किस्म के लोग, ये किस्म के इंसान जो अपने आप को मुसलमान समझते हैं और अपने आप को एक मोमिन की हैसियत से देखते हैं, लेकिन जब हम उनका दिल का जायज़ा लेते हैं, जब हम उनके जिगर का जायज़ा लेते हैं, तो हमें ये महसूस होता है कि उनका ये दिल नहीं बल्कि एक पत्थर जैसा है। मोहतरम सामीन किराम, इंसान कई वजह से, कई तरीक़े से और कई असबाब के बुनियाद पर, कई चीज़ों की बुनियाद पर उनके दिल पत्थर हो जाते हैं। जैसा कि अगर उनके पास माल और दौलत हो जाए, या उनके पास शोहरत हो जाए, या उनके पास खूबसूरती हो जाए, या फिर उनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो जाए, या नौकरी हो जाए, या फिर वो किसी कारखानों या किसी क्या कहते हैं देश या मुल्क का वो बादशाह बन जाए, तो उसके दिल में तकब्बुर और गरूर पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से, जिसकी बुनियाद पर वह आदमी, उनका दिल पत्थर जैसा हो जाता है और अपने मालिक हकीकी और अपने माबूद को वो भूल बैठता है। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि अगर इंसान का दिल पत्थर हो जाए या उनका दिल सख्त हो जाए तो उसका क्या इलाज है। अगर कोई इंसान बीमार पड़ता है, कैंसर होता है या दीगर अमराज में वो मुब्तला होता है, तो उसके लिए डॉक्टरों ने जो दवा मुतय्यन करते हैं वो दवा वो उसी वक्त पर दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए से उसका वो बीमार ख़त्म हो जाता है। तो ठीक इसी तरह अगर किसी का दिल पत्थर से ज़्यादा या पत्थर के मानिंद सख्त हो गया है, तो हम उस दिल का क्या इलाज करें जिसके ज़रिए से उसका दिल नरम हो जाए, उसका दिल पिघल जाए, उसका दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने में वो उसको आमादा करे। मुहतरम सामीन किराम, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे असलाफ ने जिन तरीक़े और जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामी क़वानीन और खौफ इलाही वो अपने दिमाग में हमेशा रखे। अगर इस इंसान के अंदर खौफ इलाही, अल्लाह का डर पैदा हो जाए, तो उसका दिल कभी भी सख्त नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि अगर कोई इंसान, अगर कोई आदमी या कोई मुसलमान अपने रब का डर रखता है, तो वो अंधेरों में किसी के सामने या अकेला किसी वक्त किसी जगह भी वो गुनाह करने में अल्लाह रब्बुल आलमीन से अगर वो डरते हैं तो वो उस गुनाह को कभी भी नहीं करेंगे। इसलिए पत्थर दिलों का इलाज है कि हर वक्त अपने दिल में, अपने दिमाग में खौफ इलाही का होना। दूसरे नंबर पर अगर किसी का दिल सख्त है, किसी का दिल नर्म मिजाज का है, किसी का दिल पत्थर जैसा है, तो आप भी इस वीडियो को सुने कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कब्रिस्तान और कब्रों की ज़ियारत करें। कब्रों की ज़ियारत सुन्नत नबवी के मुताबिक किया जाए, उसके ज़रिए से इंसान का दिल पिघल जाता है। वो अपने अंदर से, अपने दिमाग से वो सोचता है कि
ये कब्र में रहने वाले हमारे भाई हैं, कब्र में रहने वाले हमारे माँ हैं, कब्र में रहने वाले हमारे बाप दादा हैं। एक दिन हमें भी इस कब्र के अंदर जाना है। अगर वो इस तरह की बात सोचते हैं तो उनका दिल यकीनन पत्थर से पिघल कर मोम हो जाएगा। मोहतरम सामीन किराम, उसके बाद फिर अगर उसका दिल अभी भी सख्त है, पत्थर जैसा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मरीज़ों की इयादत करे और जो मैयत हो गए हैं, जिन हजरात की इंतकाल हो गया है, उनके लिए मगफिरत की दुआएं करे, उनके लिए सदका करे। और अगर कोई आदमी अपने गांव में, अपने पड़ोसी में, अपने घर में इंतकाल कर गए तो उनको गुस्ल भी दे, उनको कफनाए दफनाए, और यहाँ तक कि अगर उनकी जानकारी है तो वो कब्र में उतारे, ताकि उसके ज़रिए से उसको एहसास होगा कि इस कब्र में आज हम किसी को उतार रहे हैं तो कल हमें भी कोई आदमी हमें इस कब्र के अंदर उतारेंगे, जिस कब्र के अंदर मिट्टी के अलावा कोई ना होगा। अगर हम दुनिया के अंदर बेहतरीन अमल किए, अल्लाह को राज़ी किया, तो इस कब्र में हमारे लिए जन्नत के बाग होंगे, जन्नत के फूल फल होंगे। लेकिन अगर हमने कुरान और सुन्नत के मुताबिक सही अमल नहीं किया तो उसके ज़रिए से हम कब्र के अज़ाब में मुब्तला हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से कई चीज़ों का मैंने ज़िक्र किया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ है जिसके ज़रिए से इंसान अपने दिल को नरम कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, लिहाजा इलाह आलमीन से दुआ है कि इलाह आलमीन हम तमाम मुसलमानों को और ख़ासकर हम तमाम मोमिनों को जो हमारे दिल पत्थर जैसे हो गया, अल्लाह ताला हमारे दिल को नरम फरमा। अल्लाह ताला आपके सामने हमें गिड़गिड़ाने रोने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।